Hello students, welcome to online school. Today we see chapter 4 लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना of 7th class social science. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and शेयर। आइए हम चैप्टर 4 लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन 2 देखते हैं। घर का काम अदृश्य होता है। घर का काम अदृश्य होता है और इसका कोई मूल्य नहीं चुकाया जाता है। ठीक है, और इसका कोई मूल्य नहीं चुकाया जाता है। घर के काम शारीरिक रूप से थकाने वाले होते हैं। ठीक है, घर के कामों में बहुत समय खप जाता है। अपने शब्दों में लिखिए कि अदृश्य होने, शारीरिक रूप से थकाने और समय खप जाने जैसे वाक्यांशों से आप क्या समझते हैं। अपने घर की महिलाओं के काम के आधार पर हर बात को एक उदाहरण से समझाइए। ठीक है, अपने शब्दों में लिखिए कि अदृश्य होने, शारीरिक रूप से थकाने और समय खप जाने जैसे वाक्यांशों से आप क्या समझते हैं। अपने घर की महिलाओं के काम के आधार पर हर बात को एक उदाहरण से समझाइए। इसका आंसर आ जाएगा काम का अदृश्य होना। काम का अदृश्य होना, कई काम दिखाई नहीं देता है। ठीक है, कई काम दिखाई नहीं देता है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। जब बच्चा काफ़ी छोटा होता है उस पर हमेशा निगरानी रखना पड़ता है और निगरानी रखने का कार्य दिखाई नहीं देता है। ठीक है, जैसे कई काम दिखाई नहीं देता है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। जब बच्चा काफ़ी छोटा होता है उस पर हमेशा निगरानी रखना पड़ता है और निगरानी रखने का कार्य दिखाई नहीं देता है। ठीक है, देख सकते हैं शारीरिक रूप से थकाने वाले घरेलू कार्य जैसे घर की सफाई, कपड़े की सफाई, खाना बनाना आदि कार्यों में अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती है। ठीक है, घरेलू कार्य जैसे घर की सफाई, कपड़े की सफाई, खाना बनाना आदि कार्यों में अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती है, इसलिए यह काम शरीर को थकाने वाले होते हैं। ठीक है, इसलिए यह काम शरीर को थकाने वाले होते हैं। समय खप जाने, समय खप जाने से अभिप्राय है कि घर में छोटे छोटे इतने अधिक काम होते हैं। ठीक है, समय खप जाने से अभिप्राय है कि घर में छोटे छोटे इतने अधिक काम होते हैं जिन्हें करने में दिन का अधिकांश समय व्यतीत हो जाता है। ठीक है, जिन्हें करने में दिन का अधिकांश समय व्यतीत हो जाता है। कई बार घरों में नए नए काम बढ़ जाते हैं। ठीक है, कई बार घरों में नए नए काम बढ़ जाते हैं, जैसे कि मेहमानों के आने पर कार्यों का बढ़ना। ठीक है, जैसे कि मेहमानों के आने पर कार्यों का बढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे विषय खिलौने की सूची बनाइए जिनसे लड़के खेलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को ठीक से समझेगा। ऐसे विषय खिलौनों की सूची बनाइए जिनसे लड़के खेलते हैं और ऐसे विषय खिलौने को भी सूची बनाइए जिनसे केवल लड़कियां खेलती हैं। ठीक है, जिनसे केवल लड़कियां खेलती हैं। यदि दोनों सूचियों में कुछ अंतर है तो सोचिए और बताइए कि ऐसा क्यों है। तो सोचिए और बताइए कि ऐसा क्यों है। ऐसा क्यों है, सोचिए कि इसका कुछ संबंध इस बात से है कि आगे चलकर वयस्क के रूप में बच्चों को क्या भूमिका निभानी होगी। कि सोचिए
क्या इसका कुछ संबंध इस बात से है कि आगे चलकर वयस्क के रूप में बच्चों को क्या भूमिका निभानी होगी? इसका आंसर आ जाएगा खिलौनों की सूची। ठीक है, वन साइड लड़कों के खिलौने एंड लड़कियों के खिलौने। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं लड़कों के खिलौने। मोटर कार, स्पाइडरमैन, बंदूक, वीडियो गेम, क्रिकेट का बैट बॉल, गेंद, हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर, रेलगाड़ी, मोबाइल फ़ोन। हम देखते हैं लड़कियों के खिलौने, जैसे कि गुड़िया, छोटे छोटे बर्तन, गुड़िया के ड्रेस। ठीक है, समाज में लड़के जब युवावस्था में पहुंचते हैं, ठीक है, समाज में लड़के जब युवावस्था में पहुंचते हैं तो वे उन्हें कामों को ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो वे उन्हें कामों को ज़्यादा पसंद करते हैं जिसे वे बचपन में खिलौने के रूप में खेला करते थे। ठीक है, जिसे वे बचपन में खिलौने के रूप में खेला करते थे, जैसे सेना में भर्ती होना, पुलिस या पुलिस ऑफिसर बनना, गाड़ी चलाना, अधिकारियों को पसंद करते हैं। ठीक है, अधिकारियों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत लड़कियां युवावस्था में किसी भी कार्य करने के साथ साथ घरेलू जिम्मेदारी अवश्य निभाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपके घर में या आसपास घर के कार्यों में मदद करने वाली कोई महिला है तो उनसे बात कीजिए। क्वेश्चन को ठीक से समझिएगा। अगर आपके घर में या आसपास घर के कार्यों में मदद करने वाली कोई महिला है तो उनसे बात कीजिए और उनके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश कीजिए। ठीक है, उनके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश कीजिए कि उनके घर में कौन कौन है, वे क्या करते हैं, उनके घर में कौन कौन है और वे क्या करते हैं, उनका घर कहाँ है, वे रोज़ कितने घंटे तक काम करती हैं, वे कितना कमा लेते हैं। इन सारे विवरणों को शामिल कर एक छोटी सी कहानी लिखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा, हमारे पड़ोस में एक महिला घर के कामों में मदद करने के लिए आती हैं। हमारे पड़ोस में एक महिला घर के कामों में मदद करने के लिए आती है। उसका नाम राजेश्वरी है। ठीक है, उसका नाम राजेश्वरी है। उसके 5 बच्चे हैं। उसका पति सब्जी बेचने का काम करता है। ठीक है, उसके 5 बच्चे हैं। उसका पति सब्जी बेचने का काम करता है। उसके 5 बच्चों में 3 लड़के और 2 लड़कियां हैं। ठीक है, उसके 5 बच्चों में 3 लड़के और 2 लड़कियां हैं। उसके पति का नाम सोमेश्वर है। ठीक है, उसके पति का नाम सोमेश्वर है। राजेश्वरी का घर दिल्ली के उपनगर गोकुलपुरी के नाले पर स्थित झोपड़पट्टी में है। ठीक है, राजेश्वरी का घर दिल्ली के उपनगर गोकुलपुरी के नाले पर स्थित है, झोपड़पट्टी में है। राजेश्वरी प्रतिदिन 16 घंटे काम करती हैं, जिसमें 8 घंटे अपने घर पर काम करती है। ठीक है, 16 घंटे काम करती हैं, जिसमें 8 घंटे अपने घर पर काम करती है और 8 घंटे दूसरों के घर पर काम करती है। ठीक है, 8 घंटे तो खुद के घर में काम करती है और 8 घंटे दूसरों को के घर पर काम करती है। 1 घंटे दूसरे के घर पर काम करने पर उसे 1800 मिलता है। उसका पति सब्जी बेचकर 3000 से लेकर 3500 रुपये तक कमा लेता है। ठीक है, उसका पति सब्जी बेचकर 3000 से लेकर 3500 रुपये तक कमा लेता है। ठीक है,